स्वागत है दोस्तों। आज दो बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा। कल आपने देखा संसद के अंदर क्या हुआ, किस तरह से राहुल गांधी की जाति को लेकर सवाल उठाए गए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर लव जिहाद को लेकर एक बिल पास हो गया है, एक कानून बन गया है। आगे मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कल जो संसद के अंदर हुआ, जिसके चलते बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पर सवाल खड़ा कर दिया, जिसके चलते इस वक्त सोशल मीडिया पर भारी बवाल है और हर तरफ यही खबर छाई हुई है। जिस वक्त सदन के अंदर बात हो रही थी इस मामले को लेकर कि जाति गणना पर सवाल खड़े किए जा रहे थे और राहुल गांधी जनगणना की सरकार से मांग कर रहे थे, उसी दौरान अनुराग ठाकुर बीजेपी सांसद कहते हैं कि जनगणना की बात करते हैं और खुद की जाति का नहीं पता है। अब इस मामले पर अखिलेश यादव भी भड़क उठे और उन्होंने भी अनुराग ठाकुर को बहुत कुछ सुना दिया, जिसके चलते इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया सिंह ने भी अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर एक पोस्ट की है। पोस्ट मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा क्या कुछ उन्होंने उस पोस्ट के अंदर राहुल गांधी की जाति पूछने के सवाल पर क्या कुछ उन्होंने कहा है। अनुराग गोली मारो ठाकुर, आपकी जाति जानने में मुझे तनिक भी रुचि नहीं है, लेकिन अपने चरित्र का परिचय आप बार बार देते हैं। गोली मारो जैसे भड़काऊ भाषण देकर और सदन में राहुल गांधी की जाति पूछकर आप हर बार ऐसे नफरत व्यक्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी पार्टी में यही आपकी उपयोगिता है, यही ट्रोल बने रहने में आपका फायदा है। कल निर्मला सीतारमण जी जातीय जनगणना पर हंस रही थी और आज आपने सारी मर्यादा ही लांघ दी है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, किसानों, जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर चारों ओर से घेर लिया है और इसलिए आप जैसे लोग इस तरह की मर्यादा भंग करने के लिए अब मैदान में उतारा गया है। तो देखा दोस्तों, कांग्रेस नेता सुप्रिया सिंह ने इस पर क्या तंज कस रही है। राहुल गांधी पिछले कई दिनों से संसद के अंदर बड़े बड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने सरकार को घेरा हुआ है। किसान, जाति जनगणना, बेरोजगारी पर सरकार से सवाल कर रहे हैं। इस बीच कल संसद के अंदर जातीय जनगणना पर बहस चल रही थी। राहुल गांधी कह रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और हम इसको यहां पर पास कर दिखाएंगे। अनुराग ठाकुर जी खड़े होते हैं, बीजेपी सांसद है हिमाचल से, और कहते हैं कि जनगणना की बात करते हैं और खुद की जाति का नहीं पता है। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव भी आग बबूला हो गए सदन के अंदर और कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, बस ये बताइए। अब देखिए दोस्तों, इस मामले पर काफी बहस हो रही है और ये बहस कितनी लंबी जाएगी ये कहा नहीं जा सकता है। चलिए दोस्तों, अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, खबर जो सामने निकल कर आ रही है वो लव जिहाद को लेकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर एक बिल पास किया गया है लव जिहाद को लेकर, जिसके चलते ये कहा गया है कि जिस तरह से लोग नाम बदल बदल कर शादियां कर रहे थे और लव जिहाद के चलते कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी, उसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर एक बिल पास किया है, एक कानून बनाया है लव जिहाद को लेकर। और इस कानून के चलते ऐसी सजा रखी है जिसके चलते आपको आजीवन कारावास भी हो सकती है यदि कोई इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराता है। मुस्तकिल सी इस पर बात करूंगा और इस पर क्या नियम बने हैं मैं आपको वो नियम भी बताऊंगा। अब जो विधानसभा के अंदर जो एक कानून बना है उसके जो मेन बिंदु है, इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले जो इसके अंदर कानून बनाया गया है, नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति धरातरण के मामलों में FIR दर्ज करा सकता है। पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी थी। लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। दोस्तों,
ये थी दो बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। हम अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।